प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे। तो हमारे ऑनलाइन चैनल पर जो है आप लोगों को पेट परीक्षा 2023 के विषय में ऑनलाइन क्लासें दी जा रही हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग आनंदपूर्वक आनंद उठा रहे होंगे, क्लासों को देख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पेट परीक्षा 2023 का जो है सातवां सातवीं क्लास होगी। तो आज हम जानेंगे कि दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। हम डालेंगे दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। तो दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो देखा जाए, ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? दूध उत्पादन को कहते हैं। आज देखा जाए तो काफ़ी दूध पे उत्पादन होता है। जैसे कहा जाए कि गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरियों का दूध है। तो लोग क्या करते हैं, दूध को एक व्यवसाय के रूप में तमाम प्रकार की डेयरियों की स्थापना की गई ताकि लोगों को एक बढ़िया रोजगार मिल सके और अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दूध विकास का एवं ऑपरेशन फ्लड पे हम चर्चा करेंगे। तो इसे सब पेट परीक्षा में जो कि आप लोगों से पूछे जाएंगे प्रश्न, उनको पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति क्या होती है? ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति कहते हैं। लिखेंगे ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। श्वेत क्रांति कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है 13 जनवरी 1970 को हुई। 13 जनवरी 1970 को हुई। यानी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 13 जनवरी 1970 को हुई। फिर इसके बाद में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? लिखेंगे श्वेत, इसको नंबर बनाते चलिए, 1 नंबर, 2, तीसरा हो जाएगा श्वेत क्रांति के जनक तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन थे। तो प्रिय साथियों, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन थे, जो कि पेट की परीक्षा में पूछा जा सकता प्रश्न। इसके बाद में फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, हेडिंग डालेंगे अगली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर इसके बाद में हेडिंग होगी बैंकों का राष्ट्रीयकरण
करण एवं सुधार। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, तो इसमें जो है 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार के विषय में, तो इसमें जो है 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 जुलाई यानी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये ऐसे कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जो बैंक निजी क्षेत्र के थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद में फिर 1980 में 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 80 में फिर 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1980 में 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद में फिर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वर्ष 1951 में, अगली हेडिंग डालेंगे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। तो 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही, तो इस पे हम जानेंगे। तो इसको हेडिंग के रूप में बना लेंगे, जो आपकी पेट परीक्षा में सिलेबस में है, इससे भी प्रश्न बनेंगे। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो उस समय जो है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जीडी और पी। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई।
में भारी वृद्धि हुई। तो वर्ष 1991 के बाद की जो अर्थव्यवस्था थी भारत की, तो उस समय क्या हुआ, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई। इसके बाद में दूसरा नंबर फिर डालेंगे। इसके बाद में दूसरा डालेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार में मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। तो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। इसके बाद में फिर वर्ष 2014 के पश्चात हम डालेंगे, वर्ष 2014 के पश्चात, वो वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार कौन कौन से हुए, तो इसमें लिखेंगे, नंबर 1, 2014 में, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने क्या किया, वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। तो वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इसके बाद में फिर आगे कृषि सुधार पर हम चर्चा करेंगे और ढांचागत सुधार होंगे, उन पर चर्चा करेंगे, जो कि अगले दिन की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे रामचंद्र को यूट्यूब पर जाके कैसे सर्च करेंगे, लिखेंगे रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो ऑनलाइन वीडियो आप लोगों को उपलब्ध होने लगेंगे। इस तरीके से गूगल पर अगर जाएंगे तो गूगल पर भी लिखेंगे रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करेंगे और आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध होने लगेंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र तथा मोटिवेशन की
ऑनलाइन कक्षाएं आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप लोग देखिए उनको, तो अपने दोस्तों को बताइए और जीवन को अपने एक सुखमय बनाइए। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे और आगे उठाते रहेंगे। जो भी पढ़ाया जा रहा है पेट की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य फंसेगा जो आपको लोगों को सफलता दिलाएगा। इसी मंगल कामना के साथ मैं रामचंद्र आप लोगों को पुनः मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।